पाकिस्तान के बदतरीन सियासी मंजरनामे से मैं हूं फ़ख़ार बगौर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो आप मेरे इर्द गिर्द अंधेरा देख रहे हैं, ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है। और बदतरीन माशी हालत के बाद इस वक्त पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग की वजह से अंधेरों में डूब चुका है। आज खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने एहतजाज के दौरान वापडा के दफ्तरों पर हमला किया और तोड़ फोड़ की, और ये सिर्फ इस वजह से की क्योंकि माशी हालात के बाद इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग भी इस मुल्क में हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हमारा सियासी हरीफ, हमारा रवायती हरीफ और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो कि जिसे हमने मुताले पाकिस्तान की किताबों में हमेशा चित किया, हमने हमेशा उसे हराया। और इस वक्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकन कांग्रेस से खिताब करने के बाद जब उन्होंने अपनी कम्युनिटी से खिताब किया तो उनके खिताब में भारत के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सी डेवलपमेंट्स थी, बहुत से नए मंसूबे थे। बल्कि हमारे यहाँ इस तरह होता है कि अगर कोई सियासी कारकुन खिताब करता है, सियासी लीडर या सियासी ज़िम्मेदार, तो वो अपने सियासी खरीफ की टांगें खींचता है, वो उसे एनआरओ न देने की बात करता है, या फिर वो उस पर सियासी कार्रवाइयों की बात करता है, या फिर उसे दीवार के साथ लगाने की बात करता है। हमारे पास ना तो कोई माशी प्लान है, ना ही हमारे पास दीगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कोई मंसूबा है। हमारे यहाँ सड़कें बनाई की माजी के अदवार में मैं मानता हूँ, और तरक्की के लिए सड़कें बहुत ज़रूरी हैं, पुल बहुत ज़रूरी है, मेट्रो बसेस बहुत ज़रूरी हैं, मगर इसके साथ साथ माशी इंडिपेंडेंस के लिए हमारे पास मंसूबे भी होने चाहिए। बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए, और उनसे भीख के बजाय हमें मंसूबे लेने चाहिए। प्राइवेट कंपनियों को पाकिस्तान आने के लिए दावत देनी चाहिए। हमारे पास अगर गूगल मैप पर देखें तो हमारे मुल्क का नक्शा सिर्फ इतना सा है, और इस मुल्क में हमें अगर बुलेट ट्रेनों के जाल बिछाने का कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ना तो कम्युनिकेशन का सिस्टम बेहतर किया जाता है, ना माशी सिस्टम बेहतर किया जाता है, और ना ही टूरिज्म के सिस्टम को बेहतर किया जाता है। हमारे मुल्क में अगर सिर्फ और सिर्फ किसी बुनियाद पर खेला जाता है तो वो अवाम के जज्बात हैं, वो मजहबी ब्लैकमेलिंग है, वो सियासी वाबस्तगियों के नाम पर, सियासत के नाम पर सियासी कारकुनान को जो एक इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, और उसी बुनियाद पर पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। नरेंद्र मोदी का जब अपनी कम्युनिटी से खिताब में सुन रहा था तो मुझे एहसास हुआ, और शिद्दत से एहसास हुआ कि आज हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। मुताला पाकिस्तान की किताबों में मैंने हमेशा से ये पढ़ा कि हमने भारत को चित किया, हमने भारत को पीछे धकेल दिया, हमने भारत पर जो है फतह हासिल कर ली, भारत को हमने चारों जाने चित कर दिया, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ाएंगी। मगर दूसरी जानब भारत इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री में आप देख लें, भारत इस वक्त टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में देख लें, भारत इस वक्त माशी हालात में देख लें, दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन चुका है। इस वक्त उसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो इसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी की सिचुएशंस में वो आता है। और हमारे यहाँ इस वक्त हम या तो दुनिया से भीख मांगते हैं, और अगर हमें कोई भीख नहीं देता तो हम फिर आंबू की पेटियां लेकर घूमते फिरते हैं। इस वक्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी बैनुल-अक़वामी दौरों पर है, और हमारा अपना वज़ीर-ए-आज़म भी शहबाज शरीफ, जो कि झुकते मारते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लगता है कि जो एक माइंड सेट है उनका कि बेगर कांट बी चूज़र, वो इस माइंड सेट के साथ जाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि विजुअल्स अच्छे आएँ, तस्वीर अच्छी आएँ, बेशक मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो या ना हो। इस वक्त हमारी अहम और पहली प्रायोरिटी ये है कि दुनिया हमें किस हद तक भीख देती है, जबकि हमारे सियासी हरीफ, हमारे रिवायती हरीफ और हमारे एक अज़ली हरीफ भारत की इस वक्त प्रायोरिटीज़ ये हैं कि उनके मुल्क में प्रोजेक्ट्स कौन से लगते हैं, उनके मुल्क में टेक्नोलॉजी किस हद तक ग्रो करती है, उनके मुल्क में इकॉनमी किस हद तक ग्रो करती है। बदकिस्मती से हमारे वज़ीर ख़जाना, जिनका काम है माशत को बेहतर करना, वो सहाफ़ियों को थप्पड़ मार रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में जाकर भीख मांगकर हमारी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे इस वक्त अदारे जो हैं वो एक दूसरे का काम करने में इंटरेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से हम माशी तौर पर, इकॉनमिकल लिहाज से, हम सियासी लिहाज से, हर तौर पर हम इस वक्त पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं। और इस पस्ती से निकलने के लिए इसहाक डार साहब ने एक बेहतरीन मंसूबा दिया कि जो दोस्त हज पर जा रहे हैं वहाँ पर जाकर दुआएं करें, और अब दुआएं ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।